दोस्तों नमस्कार। आज हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम 2012 में शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत रसायन विज्ञान विषय में जो प्रश्न आए हैं उनका अध्ययन करेंगे। ये जो क्वेश्चन हैं वो 60 अंकों के होते हैं और 30 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सब्जेक्ट के साथ शिक्षा मनोविज्ञान की तैयारी जो है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है, इसलिए इन प्रश्नों को ध्यान से समझिएगा। मैं सभी विषय से संबंधित शिक्षा मनोविज्ञान के जो भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी का वीडियो बनाऊंगा। इन वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे इनका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। बालिका लिंग निर्धारण के लिए निम्न में से कौन सा वंशसूत्रों का युग्म उत्तरदायी है? तो इसका आंसर होगा पुरुष का एक लिंग X वंशसूत्र एवं महिला का एक X वंशसूत्र। क्वेश्चन नंबर 2, डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए आनुवांशिकता की इकाई जीन्स का भाग होते हैं और डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। शोध द्वारा या सूझ द्वारा सीखने के समाकृतिवाद के प्रवर्तक थे वर्दीमर, कोपका एवं कोहलर। निम्न में से कौन सा उद्देश्य सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र का नहीं है? सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र का नहीं है। सामान्यकरण, अनुवाद करना, अनुप्रयोग करना और सचित्र विवरण। तो सचित्र विवरण जो होता है वो सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र का नहीं है। संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत बौद्धिक व्यवहार जैसे सोचना, कल्पना करना, तर्क, अनुमान करना, विश्लेषण एवं संश्लेषण करना, वर्णन, व्याख्या, स्मरण, सामान्यकरण, सरलीकरण, संक्षिप्त विवरण, निम्नीकरण, उदाहरण देना, विस्तारीकरण, निष्कर्ष, आलोचना, समालोचना करना, यह क्रियाएं होती है, जबकि सचित्र वर्णन या विवरण संज्ञानात्मक क्षेत्र का नहीं है। निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की प्रमुख विशेषता नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है रूपांतरण की योग्यता, किसी परिस्थिति के प्रति विशेष सांवेगिक प्रतिक्रिया का प्रदर्शन, किसी शब्द या अवधारणा को पुनर्परिभाषित करने की योग्यता, केंद्र अभिमुख उत्पादन की योग्यता। तो सृजनात्मकता की प्रमुख विशेषता नहीं है। इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, किसी परिस्थिति के प्रति विशेष सांवेगिक प्रतिक्रिया का प्रदर्शन। ये जो सृजनात्मकता की विशेषताएं हैं वो गिलफोर्ट ने बताई है, लेकिन बी ऑप्शन किसी परिस्थिति के प्रति विशेष सांवेगिक प्रतिक्रिया का प्रदर्शन सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। सृजनात्मकता के अंतर्गत रूपांतरण की योग्यता आता है, किसी शब्द या अवधारणा को पुनर्परिभाषित करने की योग्यता हो और केंद्र अभिमुख उत्पादन की योग्यता होती है। विभिन्न श्रेणी के मंद बालकों की दर्शाई गई सही औसत बुद्धि का चयन कीजिए। तो इसमें सही औसत बुद्धि है हीन बुद्धि, 26 से 49 वर्ष, 26 से 49 वर्ष। टर्मन के अनुसार बुद्धि का एक वर्गीकरण दिया गया है और इसी वर्गीकरण से क्वेश्चन आया है। 140 व ऊपर प्रतिभाशाली बालक होते हैं, 130 से 139 139 कुशाग्र या अतिश्रेष्ठ बालक होते हैं, 120 से 129 तीव्र या श्रेष्ठ बालक होते हैं, 110 से 119 औसत से अधिक, 90 से 109 सामान्य या औसत, 80 से 89 अल्प सीमावर्ती, 70 से 79 औसत से कम, 50 से 69 तक मूर्ख और 25 से 49 मूढ़ या हीन बालक होते हैं और 0 से 24 महामूढ़ या जड़। तो इसमें सही आंसर होगा 25 से 49 मूढ़ या हीन, जो कि टर्मन के अनुसार बताया हुआ है। ऐसे दो संदर्भित मानवतावादी मनोवैज्ञानिक कौन हैं जिन्होंने मानव व्यक्तित्व की व्याख्या स्वयं एवं आवश्यकताओं के सिद्धांत के आधार पर की है?
मानवतावादी मनोवैज्ञानिक? आंसर मेस्लो एवं रोजर्स है। मेस्लो एवं रोजर्स ने मानवतावादी संप्रदाय का प्रतिपादन किया था। साथियों के दबाव से मूर्खतापूर्ण अनुगमन निम्न में से किस आवश्यकता से अभिप्रेरित होता है? आंसर होगा इसका फर्स्ट, सुरक्षा की आवश्यकता। साथियों के दबाव से मूर्खतापूर्ण अनुगमन सुरक्षा की आवश्यकता से अभिप्रेरित होता है। निम्न में से आत्मसंप्रत्यय की कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण नहीं है? ए ऑप्शन है आत्मसंप्रत्यय व्यवस्थित होता है, आत्मसंप्रत्यय विशिष्ट लक्ष्य होती है, सी ऑप्शन आत्मसंप्रत्यय बहुआयामी होती है और डी है आत्मसंप्रत्यय स्थायी होती है। तो इसका सही आंसर है आत्मसंप्रत्यय स्थायी होती है। तो इसमें ध्यान रखिएगा आत्मसंप्रत्यय की कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण नहीं है। तो आत्मसंप्रत्यय की स्थायी होता है, यह विशेषता महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए आत्मसंप्रत्यय जो होता है वो स्वयं के बारे में एक विचार है, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, यह स्थिर नहीं हो सकता, समय के साथ परिवर्तनशील होता है। अतः आत्मसंप्रत्यय स्थायी होती है, यह विशेषता महत्वपूर्ण नहीं है। प्रेरणा प्रबलन हास सिद्धांत के प्रदाता हैं हल। हल ने प्रेरणा प्रबलन हास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऐसे अभिभावक जो अपने बालकों की उपलब्धि अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना चाहते हैं, उन्हें चाहिए, चाहे बालक सफल हो अथवा असफल, उन्हें स्वीकार करें व उनकी प्रशंसा करें। तभी जाकर के बालक उपलब्धि अभिप्रेरणा से प्रेरित होकर अच्छा कार्य करेंगे। एक विशिष्ट अधिगम अनुभव प्रदान करने के पश्चात किस स्तर तक हुआ है, यह मापने हेतु कौन सा परीक्षण उपयुक्त है? आंसर होगा उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण के द्वारा एक विशिष्ट अधिगम अनुभव प्रदान करने के पश्चात वह किस स्तर तक हुआ है, यह मापा जाता है। सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन जिस उद्दीपक अनुक्रिया संबंधों पर आधारित है वह है प्रभाव का नियम। स्किनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत प्रभाव के नियम पर आधारित होता है। कौन सा परीक्षण जो जीवन पर्यंत चलने वाले अनौपचारिक अधिगम द्वारा प्राप्त सूचनाओं पर केंद्रित है? व्यक्तित्व परीक्षण जो जीवन पर्यंत चलने वाले अनौपचारिक अधिगम द्वारा प्राप्त सूचनाओं पर केंद्रित होता है, वह है व्यक्तित्व परीक्षण। मानसिक आयु की अवधारणा का विकास जिस मनोवैज्ञानिक ने किया है वह है बीने। बीने ने मानसिक आयु की अवधारणा का विकास किया है। एक बालक जिसकी मानसिक आयु 12 वर्ष तथा कालानुक्रमिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि होगी 120 वर्ष। सिद्धांत जिसमें किसी समस्या के तात्कालिक समाधान को प्रमुखता दी जाती है वह है सूझ का सिद्धांत। सूझ के सिद्धांत में आकस्मिकता प्रत्यक्षीकरण, तात्कालिकता व समग्रता आधारित समस्या का समाधान होता है। इसे कोफका व कोहलर ने दिया था। विलुप्त होना परिणाम है पुनर्बलन का अभाव। पुनर्बलन के अभाव के कारण कोई भी ज्ञात की गई वस्तु या विषय वस्तु विलुप्त हो जाती है। अधिगम के संबंध में उपयुक्त नहीं है। अधिगम के संबंध में उपयुक्त नहीं है, यहाँ नहीं को ध्यान में रखना है। फर्स्ट ऑप्शन है अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता, तो यही इसका आंसर होगा। अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। अतः परिपक्वता का प्रभाव अधिगम पर पड़ता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता। मेटाकोग्निशन अर्थात संज्ञान की प्रक्रिया निम्न में से जिस पर आधारित है वह है। आंसर होगा फर्स्ट, किसी के द्वारा अपने कार्यों एवं मानसिक शक्तियों के प्रति स्व संज्ञान। मेटाकोग्निशन अर्थात संज्ञान की प्रक्रिया
निम्न में से जिस पर आधारित है वह है, इसका आंसर होगा किसी के द्वारा अपने कार्यों एवं मानसिक शक्तियों के प्रति स्वसंज्ञान। संज्ञान सूचना के प्रक्रमण, समझ, चिंतन, स्मृति व मानसिक क्रियाओं से संबंधित अवधारणा होती है। कंप्यूटर एक शिक्षक की तरह कार्य करता है। पहला ऑप्शन है खोज प्रणाली, अनुकरण प्रणाली, शिक्षण प्रणाली और अभ्यास एवं पुनर्अभ्यास। तो कंप्यूटर एक शिक्षक की तरह कार्य करता है शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत। आंसर होगा इसका शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत। निम्न में से कौन सा कार्य किशोरों में एंडोक्राइन अथवा अंतःस्रावी ग्रंथियों का नहीं है? ए है रासायनिक संतुलन बनाए रखना, बी अभिवृद्धि एवं स्वास्थ्य को प्रभावित करना, सी मानसिक एवं भावनात्मक नियंत्रण और डी है नैतिक आचरण नियंत्रित रखना। तो नैतिक आचरण को जो नियंत्रित रखने का कार्य है वो एंडोक्राइन और अंतःस्रावी ग्रंथियों का नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नैतिक आचरण एवं का नियंत्रित रखना। एक अंतःक्रियात्मक वीडियो सिस्टम में निम्न में से कौन सा माध्यम प्रयोग नहीं होता है? वीडियो कैसेट, वीडियो डिस्क, माइक्रोसॉफ्ट प्रदत्त इंटरफेस, उपरोक्त सभी। तो एक अंतःक्रियात्मक वीडियो सिस्टम में वीडियो कैसेट, वीडियो डिस्क, माइक्रोसॉफ्ट प्रदत्त इंटरफेस सभी का उपयोग नहीं होता है। अंतःक्रियात्मक वीडियो सिस्टम में टेली कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इत्यादि आते हैं। इसमें वीडियो कैसेट, वीडियो डिस्क, माइक्रोसॉफ्ट प्रदत्त इंटरफेस आदि माध्यमों का प्रयोग नहीं होता है। अतः इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। संप्रेक्षण के तुल्यकालिक माध्यम है, संप्रेक्षण के तुल्यकालिक माध्यम है चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अर्थात संप्रेक्षण के देखिए तुल्यकालिक और अतुल्यकालिक दो तरह के माध्यम होते हैं। इसमें तुल्यकालिक माध्यम में तुरंत होगा तो चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेली कॉन्फ्रेंसिंग ये सारे तुल्यकालिक माध्यम होते हैं। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा शास्त्र की अवधारणा को वर्णित नहीं करता है? पहला ऑप्शन है शिक्षण अधिगम में वैज्ञानिक ज्ञान की व्यवस्थित प्रयुक्ति, शिक्षण एवं अधिगम का विज्ञान एवं कला, सामान्यकरण एवं सार प्राप्ति का व्यवस्थित विज्ञान, छात्रों, अध्यापकों एवं तकनीकी संसाधनों को एक साथ लाने का प्रयास। तो इसका आंसर होगा सामान्यकरण एवं सार प्राप्ति का व्यवस्थित विज्ञान। क्वेश्चन एक बार और देखते हैं अपन। कौन सा कथन शिक्षा शास्त्र की अवधारणा को वर्णित नहीं करता? देखिए शिक्षा शास्त्र की अवधारणा को वर्णित नहीं करता है तो इसमें आंसर होगा सामान्यकरण एवं सार प्राप्ति का व्यवस्थित विज्ञान। विशिष्ट अधिगम व्यतिक्रम एवं उनके लक्षण। तो मैंने इनको पहले से ही सही क्रम से जमाया हुआ है तो अपने को केवल इनको याद रखना है, ध्यान रखना है। डिस्प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया से मतलब है विशिष्ट लेखन एवं गणितीय व्यतिक्रम। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट अत्यंत महत्वपूर्ण है। आरपीएससी के अतिरिक्त विभिन्न जो एग्ज़ाम होते हैं जैसे रीट का एग्ज़ाम है उसके अंतर्गत भी ये प्रश्न पूछा ही जाता है। तो डिस्प्रेक्सिया से आशय है विशिष्ट लेखन एवं गणितीय व्यतिक्रम। डिसकैल्कुलिया, डिसकैल्कुलिया से आशय है विशिष्ट गणितीय व्यतिक्रम। डिसलेक्सिया विशिष्ट वाचन व्यतिक्रम और डिसग्राफिया लिखने संबंधी व्यतिक्रम। धन्यवाद दोस्तों। ये जो वीडियो के 25-26 क्वेश्चन हैं ये सारे क्वेश्चन आरपीएससी 2012 में रसायन विज्ञान विषय के अंतर्गत मनोविज्ञान में आए हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द ही प्रसारित करूंगा, इसलिए आप इन वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जिससे नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।